और इस बार खुदाई बनवाई हुई बावड़ी मिली है। संभल में एक प्राचीन बावड़ी मिली है और जानकारी के मुताबिक दरअसल पृथ्वीराज चौहान की बनवाई हुई ये बावड़ी मिली है, जिसको लेकर तमाम बड़ी बातें कही जा रही हैं। हालांकि यहाँ पे जो तथ्य है वो ये भी है कि शाही मस्जिद से 3 किलोमीटर दूर मौजूद है ये बावड़ी। सेना के ठहरने के लिए चौहान ने बनवाई थी ये बावड़ी, ये भी जानकारी मिल रही। तो देखिए जिस तरीके से संभल में बीते कुछ दिनों से इतिहास के पन्ने पलटे जा रहे हैं, जिस सच को छिपाने का प्रयास किया गया, जिस सच पे मिट्टी डालने का प्रयास किया गया, दबाने का प्रयास किया गया, लेकिन अब वो खुदाई के बाद एक एक कर बाहर आ रहा है। और आज की खुदाई में पृथ्वीराज चौहान की बनवाई हुई बावड़ी मिली है। संभल के चंदोसी में बावड़ी मिली, उसको खुदाई का काम उसमें लगातार जारी है, लेकिन आखिर कैसी होती है बावड़ी ये आज हम आपको दिखाएंगे। संभल में इस वक्त मैं मौजूद हूं, मेरे चारों तरफ आप खेत देख रहे होंगे। संभवतः जब मैं यहाँ पहुंचा तो मुझे भी समझ नहीं आया कि आखिरकार खेतों के बीच में बावड़ी किस तरीके से हो सकती है, लेकिन जब मैं इस पेड़ के पास पहुंचा तो विशाल का ये पेड़ है, इस पेड़ के नीचे ये बावड़ी है और इस बावड़ी में जाने का रास्ता आप देखेंगे तो ये रास्ता है। देखिए ये मोटी मोटी दीवारें और इन दीवारों के नीच में ये छोटी सी एक जगह बनी हुई है और जब हम इसके अंदर जाते हैं तो बावड़ी है। और बताया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान जो कि संभल के राजा थे, उनकी राजधानी संभल थी और जब वो यहाँ पर थे तो उनकी सेना इसी तरीके से बावड़ी में रुका करती थी। देखिए जब हम अंदर दाखिल हो रहे हैं तो तकरीबन बताया जा रहा है कि 16 मंजिला ये बावड़ी है और अब ये खंडर नुमा हो चुकी है और यही कहीं ना कहीं संभल की सभ्यता है, संभल का इतिहास इन्हीं जो बावड़ी है उनसे जुड़ा हुआ है। देखिए जब मैं दाखिल हो रहा हूं तो इसकी हाइट तकरीबन 10 फीट के आसपास की है, लेकिन चंदोसी में जो बावड़ी थी वहां पे मिट्टी इतनी धसी हुई है और कहीं कहीं जगहों पे 6-6 फीट के कमरे थे, क्योंकि सैनिकों की उस समय औसतन जो हाइट है वो 6 फीट हुआ करती थी। देखिए अंदर पूरे पत्थर यहाँ पर लगे हुए नजर आ जाएंगे। आले जो अमूमन पहले देखे जाते थे वो आले यहाँ पर है, लेकिन गौर करने वाली तस्वीर ये है। देखिए ये जगह है, नीचे बताया जाता है कि तकरीबन 16 माले नीचे हैं। अगर मान लीजिए मैं पहले मंजिल पे खड़ा हूं तो इसके नीचे 15 और मंजिलें हैं और आप तस्वीरें देखेंगे कि हर जगह आपको इसी तरीके से कमरों के बाहर दरवाजे और दरवाजों में रहती थी पृथ्वीराज चौहान की सेना। मेरे विजय आकाश इसी तरफ रहेंगे। देखिए मैं इस दरवाजे से अंदर जा रहा हूं और जब मैं यहां पे मूव करूंगा तो आकाश आप यही रुकेगा तो आप देख पाएंगे कि किस तरीके से मैं एक तरीके से कॉरिडोर जो आज की भाषा में हम बोलते हैं उस कॉरिडोर से होते हुए निकलते हैं तो मैं आपको अलग अलग जगहों पर नजर आ जाऊंगा। देखिए मैं उस कॉरिडोर से घूमकर उस दरवाजे से निकला तो मैं आपको बिल्कुल सामने नजर आ रहा हूं और इसी तरीके के बड़े बड़े जो एक तरीके से दरवाजे हैं वो आपको नजर आ जाएंगे। अंदर बहुत अंधेरा है, लेकिन इन्हीं अंधेरों के बीच में उस जो पृथ्वीराज चौहान है उनकी सेना रहती थी। आप ये देखिए ये भी जो रास्ते हैं वो नीचे उतरने के रास्ते हैं। हर जगह आपको इस तरीके के जो आले हैं वो साफ तौर पर नजर आ जाएंगे और हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं तो बावली का जो असल सच है वो आपको साफ तौर पर नजर आ जाएगा। देखिए यही बावली चंदौसी में भी थी, इसी तर्ज पर थी, लेकिन उस पर जो अतिक्रमण हुआ उसको लेकर एडमिनिस्ट्रेशन अब काम कर रहा है और उसकी खुदाई का जो काम है वो किया जा रहा है। संभल की ही ये तस्वीर है। देखिए मेरे विजय आकाश आएंगे तो आप देखेंगे सीढ़ियां बाकायदा यहाँ पर बनी हुई है और इन सीढ़ियों के बीच में से रास्ता है जो कि नीचे जाता है। अब हम आपको नीचे ले जाकर दिखाते हैं कि आखिरकार किस तरीके से जब सेना होती थी यहाँ पर और वो किस तरीके से रुकती थी। देखिए आकाश बहुत संभल के आइएगा क्योंकि मिट्टी इस कदर यहाँ पर भरी हुई है कि आपका पैर भी इसमें स्लिप कर सकता है, लेकिन बावड़ी के अंदर की जो तस्वीर है वो इसी तरीके की है कि छोटे छोटे रास्ते जो हैं वो बने हुए हैं। उन रास्तों के बीच में जो रास्ता निकलता है वो बावड़ी के अलग अलग कमरों में अलग अलग जगहों पर निकलता है। देखिए बिल्कुल अंधेरा है और आगे बढ़ेंगे, मेरे विजय आकाश आएंगे तो हम और नीचे जो है वो चले जाएंगे और यही सभ्यता है, यही इतिहास है और इसी को ही संभल का जो एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन है वो रिवाज